बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफ़िसालुहु फ़ी आमैनि अन इश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। वक़ाल तआला अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम इला आखिरिल आया। गुज़िश्ता जुमे के मज़मून में मुझे लगा कि कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसलिए उस मज़मून को मुकम्मल करना भी ज़रूरी है। कुरान करीम ने वालिदैन का जो प्रोटोकॉल ज़िक्र किया है, उनके साथ जो बर्ताव, जो सुलूक किया जाना है, वालिदैन से गुफ्तगू का अंदाज़ और वालिदैन के सामने खड़े होने का अंदाज़ और वालिदैन के हुकूक़ के सिलसिले में अपने आप को बेबस समझने का जो एक तसव्वुर और नज़रिया कुरान करीम ने पेश किया था, मैंने उसकी तफसील आयात के ज़ैल में आपकी खिदमत में पेश कर दी थी। उस सिलसिले में एक बात ये बहुत अहम अर्ज़ करना है कि वालिदैन की बेहुरमती, वालिदैन की हक़ तलफ़ी, वालिदैन के साथ बेअदबी, वालिदैन के साथ गुस्ताखी बेटों के शादी कर लेने के बाद कुछ बढ़ जाती है। और इस सिलसिले में बड़ी सच बात यह है कि वो बेचारा जिसके ऊपर गुस्ताखी और बेअदबी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर वालिदैन की बेहुरमती और हक़ तलफ़ी का इल्ज़ाम है, वो बेगुनाह है, बल्कि वो मज़लूम है। हालात ये हैं कि वो मज़लूम है और उसके हाथों से जो कुछ हो जाता है, उसके ज़रिए जो कुछ हो जाता है, वो मजबूरी और बेबसी है, ये उसका इज़्तिरार है। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं और जान भी लीजिए अच्छी तरह से, ना जानते हो तो, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के अंदर जो सलाहियत रखी है, जो काबिलियत रखी है और जो फ़ैसले की क़ुव्वत रखी है और ख़ास तौर से जो तहम्मुल और बर्दाश्त है मर्द की, तो उस सिलसिले में इतना कहना कि औरत में उसका आधा भी नहीं है, तो ये हक़ बजानिब। इसलिए कि इतने के लिए तो मैं दलाइल दे दूंगा कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मजमे में औरतों को मुखातब करके ईदगाह के बड़े मजमे में फरमाया, या माशरन निसा तसद्दक़ना वलो मिन हुलिय्यकुन फ़इन्नकुन्न अक्सरु अहलिन नार। दूसरी रिवायत में उरीतुकुन्न अक्सरु अहलिन नार, कि मैंने तुम्हें जहन्नम में बड़ी तादाद में देखा है, इसलिए तुम सदका किया करो। तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो हुज़ूर ने फरमाया तकफुरनल लाना व तकफुरनल आशीर, कि तुम लानतान बहुत करती हो, जज़ा फ़ज़ा बेसब्रापन बहुत करती हो और शौहरों की नाशुक्री करती हो। वकुन्ना नाक़िसातु अक़लिन व दीनिन, और तुम अक़ल के एतबार से भी अधूरी हो मर्द के मुकाबले में और दीन के एतबार से भी अधूरी हो। तो बाकी तफसील में ना जा करके उन्होंने ये पूछा था कि हमारी अक़ल क्यों आधी है, हमारी अक़ल अधूरी क्यों है? तो हुज़ूर ने जवाब दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुदायना में कर्ज़ के संदर्भ में, कर्ज़ के सिलसिले में जहाँ पे फरमाया है कि तुम लोग जब उधार का लेन देन किया करो तो उसकी लिखा पढ़ी कर लिया करो और उस लिखा पढ़ी के ऊपर 2 गवाह मुकर्रर कर लिया करो। तो अगर 2 गवाह मर्द न मिल सकें तो 1 मर्द और 2 औरतें कर लिया करो। फ़रजुलुन व इम्रअतान, तो यहाँ आपने देखा कि एक मर्द की जगह को पुर करने के लिए कितनी औरतें? 2 औरतें। ये कुरान करीम का बयान है
ये उस ज़ात का बयान है जिसने औरत को, औरत की अक्ल को और उसकी सलाहियतों को पैदा किया। वो जानते हैं कि इनमें वज़न कितना, किसका क्या है। तो हुजूर ने इससे मुदल्लल किया अपने जवाब को। औरतों ने जो सवाल किया था उससे, उस सिलसिले में इसको मुदल्लल किया। हालात ये पेश आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन आप बताइएगा ये है कि नहीं। बीवी चाहती है कि मेरी खातिर मेरा शौहर अपनी माँ को सबके सामने डांट दे। माँ चाहती है कि ये मेरी हुर्मत और मेरे अदब के खातिर इसके 2-4 थप्पड़ मार दे आंगन में। ये अजीब तरह की कशमकश और जंग। देखिए ये जुमला, ये बात यहां कह पाना ये तो मेरे हौसले की बात है, लेकिन ये आप बतला दीजिए जितनी बात मैं अर्ज कर रहा हूं क्या ये 100%, 101% दुरुस्त नहीं है। और आप देखेंगे कि सारी कशमकश खवातीन की तरफ से। मेरे सामने कभी इस तरह की बात आती है जब खवातीन शिकायत करती हैं तो कहती हैं कि कोई भी बात हो मुझे डांट देते हैं। माँ की गलती है तो माँ से भी कहें, मेरी गलती है तो मुझे डांट दें। ये जुमला रवा रवी में बहुत आसानी से बोला जाता मैंने देखा। औरतें, लड़कियां बहुत आसानी के साथ बहुएं बोल रही। तब फिर मेरा काउंटर ये होता है, मेरा जवाब ये होता है कि वो माँ इस लड़के की माँ है जिनकी जूती के बराबर ये खुद नहीं है। ये लड़का जो तुम्हारा शौहर है, जिससे तुम ये कह रही हो कि ये मेरी खातिर अपनी वालदा से मुआखजा करे, बाजपुर्स करे या हमको डांटता है तो उन्हें भी डांट दे। मैंने कहा ये उनकी जूती के बराबर नहीं है। अगर इसको उनकी जूतियों के नीचे भी जगह मिल जाए तो जन्नती है ये। इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, के जन्नत मां के कदमों तले है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। तो अब आप बतलाइए कि अगर इसको मां की जूतियों तले भी जगह मिल जाए तो ये जन्नती है। तो मैंने कहा कि ये मां की जूतियों के बराबर नहीं। इसकी औकात है कि ये मां के सामने सर उठा करके खड़ा होगा। तुम डांटने की बात कर रही हो और तुम्हारी हैसियत इस शौहर की जूती के बराबर नहीं है। तुम्हारी हैसियत इस शौहर की जूती के बराबर नहीं। फिर उसके बाद तुम्हारी हस्ती क्या है कि तुम उससे जुबान लड़ाओ, या इसकी हस्ती क्या है कि ये मां से मुआवजा करेगा। गुजारिश और दरखास्त कर सकता है कि मां बड़ी तंगी होती है, घर से बाहर से थका हारा आता हूं और उसके बाद ये शिकायतें शुरू कर देती हैं। अल्लाह के लिए थोड़ा मुझे भी सुकून इनायत कर दें, ये आपके हाथ में है। इस तरह की बात अगर करता है तो बड़ी मुनासिब है। इसी तरह कर सकता है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। बल्कि सच ये है कि ये कहना भी अपने आप में बहुत बड़ा अदब नहीं है। ये पैदा कहां से होता है ये सुनने की बात है। इसलिए कि ये मजमून आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, खवातीन मजमे में नहीं है। वो अलग बात है, उन तक ये मजमून पहुंच जाए, आप कन्वे कर दें या मोबाइल के जरिए से पहुंच जाए। तो सूरत हाल जो इस वक्त की है वो ये है कि ये कशमकश है और बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है ये कशमकश सास और बहू के बीच। और उसमें वो बेचारा पूरे दिन का थका हारा मुलाजमत करे, कमाई करे, मेहनत करे, मजदूरी करे और शाम को आकर के वो दोनों चक्की के पाटों के बीच में पिसे, उसे सुकून के नाम पे कुछ नहीं मिलता। फिर ऐसे में कभी वो बगावत में और तशद्दुद में और इंतहा पसंदी में कभी बीवी के ऊपर हाथ चला देता है और माँ के खिलाफ जुबान चला देता है। हालात अच्छे नहीं है नौजवानों के। नौजवानों के हालात अच्छे नहीं है। खुदा के लिए उन्हें इंतहा पसंदी से बचाइए, इसलिए कि वो घर की कफालत भी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी बेअदबी की वजह से उनके लिए जन्नत की राह मुश्किल हो जाए। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जिस घर में माँ फाइनेंस होल्ड करती है, मसलन खाविंद सरकारी मुलाजिम थे या पेंशन उनके हाथ में आती है, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर वो जो बहू है ना, वो पैर की जूती बन के रहेगी। और अगर खुदा ना खास्ता लड़का मुलाजमत में है या लड़का बिजनेस होल्ड करता है, बिजनेस को चलाता है, उसके हाथ में पूरा काबू और कंट्रोल है और फाइनेंस बीवी के हाथ में आता है, तो फिर समझ लीजिए कि ये बूढ़ी, ये बड़ी भी,
ये घर की खादिमा और मुलाजिमा बन के रह जाएंगी। ज़ुबानें यहाँ तक लंबी हो चुकी हैं लड़कियों की ऐसी कंडीशंस में कि मेरे ही आदमी का खाती हैं और मेरे ही ऊपर गुर्राती हैं। लगता है वो आदमी कहीं मार्केट से ख़रीद के आया है, लेकिन यह भी बिल्कुल झूठ नहीं है। यह भी झूठ नहीं, करें क्या, हम भी मजमून बयान करते हैं तो ब्रेकर बीच में, हमें भी इफ बट करना पड़ता है, अगर मगर करना पड़ता है। उस औरत का जो बिहेवियर है कि ये मेरा शौहर है, उसकी वजह यह है कि रुकाई के नाम पर एक रकम वसूल की, सोने चांदी की अंगूठियां वसूल की, पूरे घर के कपड़े वसूल किए मंगनी के नाम पर, और माँ के और बहनों के जेवरात वसूल किए, पहली किस्त। उसके बाद जहेज के नाम पर एक बड़ी रकम हासिल की, फिर उसके बाद डिग्री और मुलाजमत के नाम पर कैश लिया, फिर उसके बाद ईदी और त्योहारी के नाम पर तमाशे, उसके बाद सलामी में और बरीच्छा के नाम पर और द्वारचार के नाम पर तमाम रकमें और किस्तें वसूल की हैं, और उन किस्तों को अदा किया है लड़की के बाप ने। बिल्कुल कंडीशन वो आ गई कि इस लड़के को हमने किस्तों में खरीदा है, इसीलिए लड़की का यह बिहेवियर और एटीट्यूड होता है और ये जुमले और अल्फाज होते हैं कि मेरे ही आदमी का खाती है और मेरे ही ऊपर गुर्राती। शौहर के सामने ना कहे, लेकिन पीछे इस तरह के तीर झेलना पड़ते हैं माओं को। उसी माँ ने इस बच्चे को पाल के जवान किया है और तुम्हारे हवाले किया है। खुदा के लिए कम से कम एहतराम बाकी रखो, रिश्तों का अदब, इसलिए कि ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, वो एक एक लफ्ज़ नोट कराते हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, आपका पूरा अमल और पूरी दिनचर्या और आपका एक एक सुलूक अल्लाह तबारक व तआला के रडार पर, और आप पूरे के पूरे सर्विलांस के ऊपर हैं। औरत हो या मर्द हो, आप क्या बोल रहे हैं वो लिखा जा रहा है, और आगे जब आप बूढ़े होंगे और आपके सामने भी बहू और बेटे आएंगे, सुलूक इससे बढ़ जाएगा, सूद समेत सामने आएगा। ये तो हो गई यहां तक बात। हमारे मुआशरे की इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि जब मर्द 50 साल का हो जाता है तो उसके बाद घर की पूरी जिम्मा में क़यादत, घर का पूरा होल सोल चार्ज खातून के हवाले कर देता है। खातून के हवाले करने का मतलब यह है कि पेंशन आती है वो पूरी उठा करके मोहतरमा के हवाले कर दी, ठीक। उसके अलावा जो कुछ वो बतला रही हैं हम उस पर ईमान लाते हैं कि बहू ने ऐसे किया, ये अपना घर भर रही है, यहाँ से सामान ले जाती है, या लड़के का रुझान आजकल ससुराल की तरफ बहुत है, फलां है ढिमका, ये सारी बातें सुनते रहते हैं और कबूल करते रहते हैं, और उसी के एतबार से हमारे अंदर मलगोबा बनता रहता है, और उसी के एतबार से हमारा सुलूक और एटीट्यूड अपने बेटों के साथ, अपनी औलाद के साथ हो जाता है। ये वो गलती है जहाँ से सब कुछ पैदा होता है। कुरान ये चाहता नहीं है। मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है वो ये है, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। अल्लाह ताला चाहते ये हैं कि मर्द हाकिम रहें। हाकिम समझते हैं? जो जजमेंट करता है उसको हाकिम कहते हैं। हाकिम का मतलब ये नहीं कि उसके हाथ में डंडा हो या कोड़ा हो, हाकिम का मतलब ये नहीं। हकम यहकुम के माने आते हैं फैसला करना, यानी जजमेंट पावर मर्द के पास, जजमेंट की अथॉरिटी मर्द के पास। घर में क्या चल रहा है, कोई मुकदमा बनता है, घर में कोई मुनाकशा हुआ है, घर में कोई इख्तिलाफ हुआ है, घर में कोई तनाज़ा हुआ है, दोनों लोग अपनी बात रखें, फैसला मर्द करेगा। यह नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है। बड़े मियाँ बड़ी बी की बातों पर आमन्ना व सद्दकना, और साहबजादे अहलिया की बातों पर आमन्ना व सद्दकना। और आप जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर जगह कौशन लगाया हुआ है। उन्होंने फरमाया अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, कि औरत शैतान का जाल है, वो इसके जरिए से पूरे मुआशरे को शिकार करता है, घर तो बहुत दूर की बात। और इस तरह के इख्तिलाफात जो डोमेस्टिक है और खानगी हैं, इनका अंजाम बहुत अच्छा होता है, उसके लिए हमारे लिए बहुत बुरा होता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो आदमी 8 घंटे 9 घंटे घर से बाहर रह करके मुसलसल मसाइल से उलझ करके, मजदूरी करके या नौकरी करके या बिजनेस करके आया हो, उसे कितने सुकून की ज़रूरत है। घर आते ही उसको ये पंचायतें निपटाना पड़ती हों, उससे बुरा, उससे बदकिस्मत शख्स कौन है? अल्लाह ताला फरमाते वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि वो अल्लाह ताला की ज़ात और उसका करिश्मा है कि उसने तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया। हमारे घर अब सुकून की जगह नहीं। तो इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। मसलन
ये जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ ये कुरान करीम की देन है, ये कुरान करीम की कोख से निकलती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का नतीजा और समर है। अब जिसको ये मालूम ही ना हो तो उसके एटीट्यूड में तो ये चीज़ें नहीं आ सकती। हमने पढ़ाया ही नहीं, अब जो कुछ हम सिखाएंगे पीरियड निकल चुका, वो खुद मास्टर है। आप खुद ऐसी, वो तो आजकल होड़ चल रही कि हमें मुलाजमत करती हुई, नौकरी करती हुई लड़की चाहिए, जूते में पहन के रखेगी पूरे घर को। औरत जब खुद से अर्निंग करने लगे तो वो औरत नहीं रहती, हाकिम हो जाती। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि मर्दों को कभी भी अपने घर की जिम्मा में क़यादत ढीली नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कुरान चाहता यह है कि फैसले की ताकत और घर की जो जिमाम है, घर की जो लगाम है, घर की जो सल्तनत और पावर है वो आपके हाथ में रहना चाहिए, वरना फैसले कौन करेगा? आपने पूरा घर औरतों के हवाले कर दिया, वो जहन्नम बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। तो इस सिलसिले में कुरान करीम की इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। खुद कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब व उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, वही सब कुछ करने लगे, घर से लेकर के हुकूमत तक, तो बतनुल अर्ज़ि खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा, तो ज़मीन का नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले से बेहतर है, यानी तुम्हारा जिंदा रहने से तुम्हारा मर जाना बेहतर है। आप समझ रहे हैं? तो घरों का जो माहौल है, मेरा मजमून सिर्फ इतना है कि इस तरह के माहौल की वजह से बूढ़े वालिदैन की बेहुरमती हो रही, जबकि वो वालिदैन सिर्फ इसीलिए बीमार हैं कि हमको घर में चैन और सुकून नहीं मिल रहा। उन्हें बुढ़ापे में सुकून चाहिए है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने बच्चे को पढ़ाया लिखाया था, लेकिन सुकून तो क्या मिलता, उन्हें इज्जत तक नहीं मिल रही, उनकी खिदमत क्या होती है, उनकी इताअत तक नहीं हो पा रही, उनकी बात तक नहीं मानी जा रही। तो ये तकलीफ की सूरत हाल है, और उस तकलीफ में उनका खुद का भी हिस्सा है कि उन्होंने ऐसी कोई तालीम नहीं दी जिसमें वालिदैन की इताअत को तमाम फ़र्ज़ों से ज़्यादा बड़ा करार दिया गया हो, जहां यह कहा गया हो सख़तुर रब्बि फ़ी सख़तिल वालिद, कि वालिद अगर नाराज है तो रब कभी राजी नहीं हो सकता, व रिज़ल रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद, और रब की रजामंदी वालिद की रजामंदी में। जहां यह सिखाया गया हो उन्हीं के कंधे झुकेंगे और उन्हें अपने वालिदैन के कुर्ब का और तकलीफ का और बेहुरमती और बेअदबी का ख्याल और लिहाज रहेगा, वरना तो बेमुहार छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सही कर देना, मैं बोलूंगा नहीं। इस तरह के हालात अहवाल हैं, और बेशतर जगह सरेंडर किया, वो क्या करे? इधर बोलेगा तो वो भी खलवत में, जब कमरे में जाएगा तो वो 2000 सुनाएगी, और अगर उधर बोलता है, अगर इधर बोलता है तो अभी वालिदा सर पे सवार हो जाएंगे, उनकी बेहुरमती का मसला, उनकी दिल आज़ारी का मसला। तो नौजवान नस्ल बहुत बुरी तरह से कशमकश में है, और वो मजबूरन इस तरह के फैसले करती है खामोश रहने के, और खामोश रहने से भी वालिदैन के हुकूक तल्फ होते हैं, इसलिए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कुरान करीम ने जो फितरी तरीक़ा बतलाया है कि आप कभी भी अपने घर के अहवाल से, अपने घर के रिश्तों का जो तनासुब है, उस तनासुब से कभी भी गफलत न बरतें। सब कुछ अपने हाथ में, सब कुछ अपने हाथ में रखिए, मुकद्दमात हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान की एक कारगुजारी जिक्र की है कि शैतान रोज़ाना शाम को समंदर के ऊपर अपना तख्त बिछा करके और अपने सारे कारिंदों को बुला करके और उनसे बातचीत करता है, तुमने क्या बिगाड़ा आज इंसानों का, तुमने क्या बिगाड़ा, तुमने क्या बिगाड़ा, तुमने क्या बिगाड़ा, सबसे पूछता है, सबसे पूछता। सब बताते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने कत्ल करवा दिया, मैंने मर्डर करवा दिया, मैंने झगड़े करवा दिए, मैंने इतने मुकदमात करवा दिए, मैंने पढ़ने नहीं जाने दिया बच्चों को, मैंने इतने नमाजियों को रोक लिया, उनके इस तरह की बातें। एक बूढ़ा शैतान खड़े होकर के, एक दिन की रिपोर्ट हुजूर ने पेश की, एक बूढ़ा शैतान खड़े होकर कहता है कि मुझसे कुछ नहीं हो सका, मैं घर में घुस गया, मियाँ बीवी में मैंने आज इतनी चपकलिश करा दी कि मामला तलाक पे मुंतज हो गया, यानी तलाक हो गई। तो वो इब्लीस जो मीटिंग लेता है, वो अपनी जगह से उठ करके और उस बूढ़े को गले से लगाता है, उस बूढ़े को गले से लगा लेता है कि काम तो तूने किया। ये समझ लीजिए कि घरेलू जो इख्तिलाफ है वो शैतान का सबसे बड़ा तख्ते मश्क भी है और सबसे पसंदीदा काम भी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतलाया कि ये इसको सबसे बड़ा काम समझता है, इसलिए कि इसके नताइज बहुत लंबे होते हैं। नताइज, अगर बच्चे हैं 2-4 तो वो छूट गए, और अगर बच्चे नहीं भी हैं या कम से कम बाद में एहसास होता तो ऐसे ही ला के रख लेता। मुआशरे के अंदर 20 औरतें ऐसे ही हरामकारी में मुब्तला हैं कि 3 तलाक़ें दे दी और उसके बाद ऐसे ही ला के रख लिया उसने। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से पैदा हो रही हैं। मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम इस तरह के अहवाल पर हमारा कंट्रोल हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको क़ुव्वत दे, फ़ैसले की क़ुव्वत बरामद फरमाए, जुर्रत और जसारत नसीब फरमाए।